Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज हम स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक फार्मिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड अ फार्म? सो आपने कभी फार्म विजिट किया है? आप कभी फार्म पर गए हो? इंडीड येस, बिकॉज माई फादर इज़ अ फार्मर, सो आई विजिट फार्म टू हेल्प हिम एंड टू एंजॉय द मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ नेचर। जी हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी फार्मर हैं तो मैं फार्म पर विजिट करती हूँ अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए और कुदरत की मेस्मराइजिंग ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। मेस्मराइजिंग ब्यूटी मीन्स मंत्रमुग्ध कर देने वाली ब्यूटी। Additionally, it is located just a stone's throw away from my house. Stone's throw away means nearby distance. So कहते हैं ये फार्म मेरे घर के nearby distance पर है। Therefore, I like to go there every now and then to see how he is ploughing, growing and harvesting crops. इसलिए समय समय पर मैं वहाँ जाती रहती हूँ। वहाँ जाना मुझे पसंद है ये देखने के लिए कि वह कैसे प्लफिंग करते हैं, फसल कैसे उगा रहे हैं और फसल कैसे काट रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट काइंड ऑफ फार्म डू यू लाइक? आप किस तरह के फार्म पसंद करते हो? Although I like all kind of farms such as crop farm, dairy farm and many more. However, if I have to choose one, then I would say organic farm because we can grow wide range of vegetables, seasonal fruits and other medicinal plants without using any pesticides and fertilizers. वैसे तो मुझे हर तरीके के फार्म पसंद है, चाहे वो क्रॉप फार्म है, डेयरी फार्म है, लेकिन अगर मुझे कोई एक चूज़ करना पड़े तो मैं कहूँगी ऑर्गेनिक फार्म्स, क्योंकि इसमें हम कई प्रकार की सब्जियां, फल लगा सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स लगा सकते हैं और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं किसी प्रकार के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ किए बिना। कॉन्सिक्वेंटली द ऑब्टेन्ड फूड प्रोडक्ट्स आर मोर न्यूट्रिशियस एज वेल एज फ्रेश देन अदर फार्मिंग। और इसके रिजल्ट के कारण जो फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा पौष्टिक तत्व में होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं और फ्रेश होते हैं और फार्मिंग से। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक फार्मिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है? विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट आई वुड से डेफिनेटली येस, बिकॉज फार्मिंग प्लेज पार्ट एंड पार्शियल रोल इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। बिना कोई शक के मैं यह कहूँगी कि हाँ, फार्मिंग इम्पॉर्टेंट है येस, क्योंकि फार्मिंग हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स फूड एंड रॉ मटीरियल बट आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ bread and butter for numerous people either directly or indirectly. फार्मिंग हमें केवल फूड ही नहीं प्रोवाइड करती बल्कि कुछ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड होते हैं और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर है, मींस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोगों की अर्निंग का एक सोर्स है, या तो डायरेक्ट फॉर्म में या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में। इन शॉर्ट इट असिस्ट टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ आवर नेशन। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करती है, कंट्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है। Now the last question is, did you do any farm work when you were young? जब आप छोटे थे तो आपने कोई फार्म वर्क किया था? Certainly I feel myself fortunate enough to have such memories. So मैं अपने आप को एक लक्की मानती हूँ कि मेरे पास ऐसी मेमोरीज़ हैं। I vividly remember I used to help my father in certain activities. मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अपने पिताजी की हेल्प किया करती थी कुछ एक्टिविटीज़ में, जैसे हार्वेस्टिंग वीट क्रॉप्स को कैसे कटिंग करनी है उसकी, पिकिंग फ्रूट्स, मेकिंग जैगरी, टेकिंग केयर ऑफ फार्म एनिमल्स एंड मैनी मोर। सो ये एक्टिविटीज़ हैं जो मैं अपने बचपन के दिनों में किया करती थी। आई रेकन डूइंग फार्म एक्टिविटीज़ फॉर अ चाइल्ड इज़ लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इज़ एन ईडियम विच मीन्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। सो कहते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ करना एक बच्चे के लिए एक हार्ड नट टू क्रैक है, एक डिफ़िकल्ट काम होता है। So friends, this is all about the question answers of today's topic farming. I hope you like the video, and if you are new on my channel, kindly subscribe my channel so that you can get all the videos and the latest notification. Till then, bye bye, take care.